पिछले क्लास में हमने सीखा था रेशनल नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलेंगे। उसके बाद हमने सीखा डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर के p/q फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग जो है डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 0.36। यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद दो डिजिट लिखना है हम लोगों को। यहाँ पे देखें 329/400 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे तो 329/4 गुना 100 लिख सकते हैं। करेंगे 4 8 जा एंड 2 बार में इसको ये वाला आया। अब इसमें 100 से डिवाइड करना है तो 100 में कितना जीरो है 2 जीरो, तो डेसिमल के बाद 2 राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट है ऑलरेडी, 2 डिजिट ये वाला जो उस तरफ शिफ्ट करेगा यानी कि 0.8225। पिछले 3 लेक्चर को देखकर आप लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 बना सकते हैं। आज हम लोग बढ़ेंगे 1.4 की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं नंबरों के बीच, जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रेशनल नंबर का अगर हम लोग देखें तो ये सारा चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं। पहले इसका एलसीएम लिखते हैं। यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट कैसे एलसीएम निकालना है उसके लिए आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। 4 से हम लोग 12 में भाग किए, 3 यहाँ पे लिखे, 6 से 12 में भाग दिए 2 को इसमें मल्टीप्लाई करके लिखे। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट में आया 9/12। तो इसका हम लोगों को शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना होता है। तो हमने बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके अंश और हर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो या फिर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। उससे क्या मिलता है, उससे सेम रेशनल नंबर मिलता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है। इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये वाला चीज आ जा रहा है। 3 से डिवाइड करें या फिर बोले 1/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर से हम लोग अंश और हर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सारा चीज हम लोगों ने पहले से पिछले कक्षाओं में हम लोग ये सारा चीज सीखे हुए हैं। रेशनल नंबर अगर उसको हम लोग ऐड करें, इसको हम लोग ऐड करें तो 1/4 प्लस 3/6 ये वैल्यू सेम होगा। अगर इस तरीके से 2 संख्या को हमने ऐड किया, अगर उसके पोजीशन को हम लोग चेंज किए और दोनों का वैल्यू समान आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं वह संख्या योग के कम्यूटेटिव लॉ को, क्रम विनिमय लॉ को फॉलो करता है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या है, कम्यूटेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज नहीं होगा। अगर तुम लोग सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दो और इस तरीके से पोजीशन चेंज करो तो वो दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगा। इसका मतलब परिमेय संख्या सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है। इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस तरीके से 3 रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है, 3 रेशनल नंबर को हम लोगों को ऐड करना है तो पहले हम बी और सी को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ए में ऐड कर देंगे। ये वैल्यू जो है इसके बराबर आएगा। इसमें क्या किए हम लोग, ए और डी को पहले ऐड किए हैं उसके बाद सी से ऐड किए हैं। तो अगर इस तरीके का प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर ये ए बी सी परिमेय संख्या है तो हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या योग के साहचर्य नियम को संतुष्ट करती है। रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन केस में भी सेम चीज है। बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करो या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो, आप लोगों को दोनों का मान बराबर आएगा।
इस तरीके से तीन रेशनल नंबर ए बी सी, दो के एडिशन में अगर हम लोग तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी, क्योंकि रेशनल नंबर क्या करता है, एडिशन, एडिशन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी इर्रेशनल नंबर के द्वारा भी फॉलो किया जाता है, यानी कि किसी इर्रेशनल नंबर के लिए भी a इंटू बी बराबर b इंटू ए होगा, या फिर a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, या इस तरीके से तीन इर्रेशनल नंबर रहे, है ना, उसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। a को हम लोग b में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को c में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को रेशनल नंबर मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवीजन, हम लोगों को रेशनल नंबर मिल रहा है। तो अगर इस तरीके का चीज़ है, दो चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम टाइप का नंबर मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दो इर्रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करें तो हमेशा इर्रेशनल नंबर आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं √6 प्लस, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो इसका मान 0 आ रहा है, जो कि रेशनल नंबर है, यानी कि दो इर्रेशनल नंबर को हमने ऐड कर रहा है तो हम लोगों को रेशनल नंबर मिल रहा है। दो इर्रेशनल नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसका मान कितना आ जाएगा, 3, इसका मान क्या आ जाएगा, 1, जो कि रेशनल नंबर। इसका मतलब यह हुआ इर्रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सकता है। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, सम डिफरेंस कोशिएंट प्रोडक्ट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर अगर दोनों का एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कोशिएंट, इसको हम लोग कोशिएंट भी बोलते हैं या फिर डिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 5 से हम लोग 10 में भाग दें तो ये वाले को क्या बोलेंगे, भागफल, इसका इंग्लिश क्या होता है, कोशिएंट, ठीक है। तो इसको हम लोग 10/5 भी लिख सकते हैं, तो ये कोशिएंट भी है। रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोशिएंट, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। दो हमारा रेशनल नंबर है, √3 क्या है, इर्रेशनल, √3 क्या है, इसका अगर डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिखें इस तरीके से, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग, अगर इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 3.732 इस तरीके से क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग डेसिमल फॉर्म, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके सब्ट्रैक्शन में भी करें तो हम लोगों को नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग आएगा, उस तरीके का नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, यानी कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से दो नंबर है, रियल नंबर, रेशनल और इर्रेशनल, अगर हम लोगों का इस तरीके से रहेगा तो हम लोग रूट के अंदर इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते। अगर पावर जो है सेम रहे, बेस अलग हो या फिर सेम हो, तो हम लोगों को क्या करना होता है, x गुना y उसका पावर m हो जाता है। यहाँ पर देखें a का पावर 1/2 है और b का पावर 1/2 है, ठीक है। इस रूट को हम लोग पावर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें 1/2 1/2 दोनों सेम है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, √ab। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, हम लोग क्या देख रहे हैं, √5 इंटू √5, ए बी को हम लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। रूट अगर रहे तो हर दो पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर, 5। यहाँ पे देखें ए क्या है, 8, बी क्या है, 2, हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 2,
अब इसको हम लोग 8 को ब्रेक करें, हर दो पेयर में से एक संख्या को हम लोग बाहर करना है, 2 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। हम लोग देख रहे हैं दो इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, दोनों इर्रेशनल नंबर है, दोनों प्रोडक्ट क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अगर रूट ए बाय रूट बी है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ए बाय बी लिख सकते हैं। इसको हम लोग समझे, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे यहाँ पे क्या है रूट ए और बी की जगह पे रूट बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, और रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी। पिछले फॉर्मूला की तरह x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या है a और y की जगह पे क्या है b, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a की जगह पे क्या है a, तो a स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है रूट b, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा b। हमने सीखा इर्रेशनल नंबर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर। इस तरीके का अगर जिसमें दो पद है, ठीक है, इसमें भी दो पद है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें। कैसे करेंगे, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा रूट ए सी, इसको अगर इसमें करें रूट ए डी, इसको इसमें करो रूट बी सी। अगर इस तरीके से है तो आप लोगों को पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की जगह पे यहाँ पे क्या है रूट a, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a, y का स्क्वायर, y की जगह पे क्या है रूट b, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा b, प्लस 2ab, 2 इंटू रूट a इंटू रूट b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 रूट ए बी। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, हम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 5 को हम लोग इस टर्म में मल्टीप्लाई करें, 5 टू जा 10, फिर इसका साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन देंगे। 5 को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रूट 5। अब ये वाला टर्म का दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू रूट 7, 2 रूट 7, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस दिए। पहले हम लोगों को साइन का मल्टीप्लाई करना है, रूट 7 इंटू रूट 5 तो रूट 35 हो जाएगा, क्योंकि रूट a इंटू रूट बी क्या होता है रूट अंडर ए बी। अब हम लोग देखें कि सारा जो है रूट के अंदर में ये एक जैसा कोई भी नहीं है, सारा रूट 5 भी इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से ये सारा नंबर क्या है इरेशनल नंबर है, इसका जो है वैल्यू आंसर में यही चीज आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम लोगों को फर्स्ट टर्म क्या है -3, हम लोगों को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हमको -3 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू रूट 20, 3 रूट 20। अब हम लोगों को इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 8 24। ये वाला टर्म का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइन क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, 5 इंटू 20, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 8 रूट
5। अब हम लोग देखें ये वाला वैल्यू क्या है, रूट 100 का मान क्या होता है 10 होता है, क्योंकि रूट 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 10 इंटू 10, दो नंबर में एक बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10। 24 प्लस 10, 24 प्लस 10 क्या हो जाएगा 34 माइनस 3 रूट 20 माइनस 8 रूट 5, है ना। हम लोग इसको आगे में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है साइन के साथ लिखना है, इसको हम लोग आगे में भी लिख सकते हैं, बशर्ते इसका जो साइन है माइनस, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पोजीशन चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा सवाल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पे बेस्ड है। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, अगर इस तरीके से प्लस साइन है रेशनल और इरेशनल के बीच में, अगर उसके माइनस साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो जो नंबर मिलता है वो क्या होता है रेशनल नंबर। सपोज 3 प्लस रूट 2, इसमें अगर हम लोग 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन मिलेगा वो मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा रेशनल नंबर। 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 क्या है रेशनल नंबर। फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे बेस्ड है, तो x के जगह पे क्या है रूट 7, y के जगह पे रूट 3, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका स्क्वायर करेंगे 7, इसका स्क्वायर करेंगे 3 और 2ab, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे हर का परिमयकरण, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, कोई भी पी वाई क्यू का फॉर्म में है कोई, ठीक है, क्यू अगर हमको इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से नीचे वाले को क्यू को रेशनल नंबर में बदले ये हम लोग सीखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसका हर में क्या दिया हुआ है इरेशनल नंबर, हम लोगों को हर का परिमयकरण करना है, तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। तो हम लोग जब भी रूट ए अगर नीचे में रहे तो ऊपर नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रूट से। वैसे भी कोई पी बाई क्यू का नंबर है उसके अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 5 से, जो भी नीचे में दिया हुआ रहे सेम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा रूट 5, ये क्या हो गया 5, यहाँ पे हर क्या बन गया परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम लोग हर का परिमयकरण कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इसमें हर का परिमयकरण करना, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर करना है हम लोगों को। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। अभी तुरंत हमने समझा है a प्लस बी के फॉर्म में रहे तो a माइनस रूट बी, अगर बीच का साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला नंबर क्या बन जाता है रेशनल नंबर। तो हम लोगों को क्या करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया 7 माइनस रूट 5 ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस रूट 5 नीचे में भी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये ऊपर में क्या आ जाएगा 7 माइनस रूट 5, इसको सॉल्व करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 7 है 49 और b का स्क्वायर रूट 5 इंटू रूट 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट 5 इंटू रूट 5 यानी कि 5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -5। हम लोग क्या देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का क्या हो गया रैशनलाइजेशन हो गया, डिनोमिनेटर का हर का क्या हो गया परिमयकरण हो गया।
एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसमें हर का परिमयकरण करना है, तो हम लोगों को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा अंश और हर में 7 + 3 रूट से। अब हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इसका स्क्वायर करें अगर क्या हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2, 3 इंटू 3 9 और √2 इंटू √2 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हम लोग देख सकते हैं हर का जो है परिमयकरण हो गया, हर क्या बन गया है परिमय संख्या। आज के क्लास में आपको जितना भी जानकारी दी गई है उससे आप लोग 1.4 बना सकते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट अभी भी लेफ्ट रह गया है, ये वाला नंबर को अगर हम लोग, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है, इसको अगर हम लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना है तो किस तरीके से दिखाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक आप लोग लेक्चर देखें और खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करने का कोशिश करें, और जो भी चीज़ नहीं बने उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।